मेरे भाइयों, मैं खुद समाजवादी से था, मेरा चचा खुद समाजवादी से, मेरे भाई मेरे बड़े सब समाजवादी से, सब कांग्रेसी है, लेकिन हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन यादव और दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिताना तो सिर्फ एमआईएम को जिताना है, इससे अलावा और किसी को जिताना नहीं है। बैरिस्टर मिला है तीसरा, हमने क्या बना दिया उसको, हमने दलाल बना दिया, हमने बीजेपी का एजेंट बना दिया। और उन्होंने हमें कहा कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे, नहीं दिया ना, हमको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए। अपनी जान माल से बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बैरिस्टर एक ऐलान करता है, आप अपने आदमी को तलवार दो, बल्लम दो, त्रिशूल दो। हमारा ओवैसी जी कह देता है कि मैं कलम देता हूँ, मैं कलम की ताकत से लड़ूंगा। अब तक 74 साल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने हमें ये कहते आ रहे हैं कि भाई बीजेपी को रोकना है, और यही कहते रहे कि बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है, और हम यही किसी काम पे लगे हुए हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। लेकिन वो लोग, यादव और समाज पार्टी के लोग, वो किसको वोट करते हैं? वो बीजेपी को वोट करते हैं, और हम फिर भी अपना नेता चुनकर असेंबली में भेजते हैं। आप अपना नेता असेंबली में भेजने के बाद हम 2000 का दंगा देखते हैं जो मुजफ्फरनगर जल रहा होता है, और हमारे 50,000 मुसलमान घर से बेघर हो जाते हैं। मेरे भाइयों और तमाम हिंदुस्तानियों से मैं ये कहना चाहता हूं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम किसी बीजेपी को हराने या जिताने नहीं आए हैं, हम एक चारपाई का पाया बनना चाहते हैं। हम अपने हक की बात करने आए हैं, हम मुत्तहिद होने के लिए आए हैं कि मुसलमान एक जगह आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। हम दलित समाज और मुस्लिम समाज एक प्लेटफॉर्म पर आने की काम करते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से काशी राम ने दलितों को ये मैसेज दिया, दलितों गलियों में जाकर बहनों को ये कहा कि दलित बच्ची से जब रेप होता, वो अगर प्रधान मुखिया के पास अपनी शिकायत लेकर जाती तो उसको जूते से मारा जाता, उसको कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, दलित के बेटे के गले में मटकी लटकाई जाती। लेकिन जब उन पर जुल्म हो रहा है, 130 एमपी पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन पर जुल्म होता रहा, फिर भी वो अत्याचार सहते रहे। तो काशी राम ने कहा कि जो 130 एमपी हमारे दलित के बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी बागडोर उनकी किसी और के हाथ में है, वो तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए हमें एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाना है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर हर समाज ने, हर बसने वाले समाज ने एक सियासी प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो काशी राम ने गली गली जाकर दलितों को एक इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पर लाए। तो 4 बार बहन मायावती वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो वो क्या वजह रही? वो वजह रही मुत्तहिद की। आज मैं मुसलमानों को यह अपील करना चाहता हूँ कि आप मुत्तहिद हो जाओ, एक चारपाई का पाया बन जाओ। तो आज अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आलू है, इन्हें कहीं गिर लो, ये तो डिस्पोजल है, इनको इस्तेमाल करो, फेंक दो। आज अखिलेश अलायंस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं है, हम एकजुट नहीं है। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो अखिलेश की सरकार भी हमारे आगे घुटने टेकेगी। आप इत्तेहाद की बात करते हैं, आप कहते हैं कि 20-22% मुस्लिम जो है वो मुत्तहिद हो जाएं। बीएसपी में आप हैं, समाजवादी में आप हैं, यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी तक को तो मुसलमानों ने देखिए हमें एक नुमाइंदा मिला है, हमें एक कायद मिला है, हमें एक ऐसे मसीहा मिला है जो जुमरात का रोजा रखता है, पीर का रोजा रखता है, जो 5 वक्त नमाजी है, जिसकी तहज्जुद कभी मेरठ में है, कभी मुजफ्फरनगर में है, कभी बरेली के अंदर है, कभी कानपुर के अंदर है, कभी जौनपुर के अंदर है। हमारा मसीहा आज मिला है, क्योंकि आज हमें मसीहा मिल चुका है। हमें आज डराते आए हैं, आज बीजेपी के खिलाफ वोट करते आए। बीजेपी की 2 सीट थी, हम उस वक्त से बीजेपी को हराते आ रहे हैं, और आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में सरकार ला चुकी है। हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन यादव और दलित समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो इसलिए आज हमें मुत्तहिद होना है और अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ होना है इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपनी जान माल से बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला हम एक मुत्तहिद होने के असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। समाजवादी से जो मुसलमान जुड़े हुए हैं वो कहते हैं ओवैसी। मेरे भाइयों, मैं खुद समाजवादी से था, मेरा चचा खुद समाजवादी से, मेरे भाई मेरे बड़े सब समाजवादी से, सब कांग्रेसी है, लेकिन हमारी पार्टी नहीं थी। आज हमें हिस्सेदारी का मौका मिला है, आज हमें कायद मिल चुका है। हिंदुस्तान के अंदर 3 बैरिस्टर हुए, एक बैरिस्टर हुआ वो कौन था? महात्मा गांधी, जिसको महात्मा गांधी की नोट पर आप फोटो देखते हैं कि वो बैरिस्टर महात्मा गांधी बन गया। दूसरा बैरिस्टर अंबेडकर साहब, जिसने कानून बनाया, जिसने संविधान बनाया, और हमें बैरिस्टर बनाया, हमें बैरिस्टर मिला है तीसरा। हमने क्या बना दिया उसको? हमने दलाल बना दिया, हमने बीजेपी का एजेंट बना दिया। हमें
जो बीजेपी के दलाल बना रहे, एजेंट बना रहे, मेरे भाइयों तुम कहाँ सो रहे हो? हम जिस नेता को बनाते हैं, चाहे वो आजम खान हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक अहमद हो, जितने भी नेता हमने बनाए हैं वो आज देख लो कहाँ है, आप जानते हैं। या तो वो जेल में है या वो जेल में है। मेरे भाइयों हम नेता बनाते हैं पार्टियों से, लेकिन वो असेंबली में, सांसद में हमारी आवाज काम नहीं करते। इसलिए हमें इस पार्टी में सांसद बनाना है, इस पार्टी से हमें सांसद तैयार करना है और असेंबली में भेजना है। जब हमारे विधायक इस पार्टी से जाएंगे, उनकी बागडोर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में होगी। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर जल रहा था तो इंशाल्लाह फिर नहीं जलेगा जब हमारे विधायक वहां जाएंगे इंशाल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिताना तो सिर्फ एमआईएम को जिताना है, इससे अलावा और किसी को जिताना नहीं है। क्योंकि हक सबसे ज्यादा जो हक की बात बोलते हैं वो हमारे ओवैसी साहब बोलते हैं, हमारे सदर, ठीक है। और उनसे हटकर कोई हक की बात नहीं करता है। भाई रही बात रोजगार की, राशन मिलने की, हमें नहीं चाहिए रोजगार राशन, ठीक है। हमें अपना हक चाहिए। हमें हमारी मस्जिद तोड़ दी वो दे सकते हो, नहीं दे सकते। जो हमारे हुजूर को आपने गलत बोल दिया उसको वापसी ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो क्या कि फिर मतलब क्या के रहे फिर हमारे लिए वो तो हमें है ना इंसाफ नहीं हो रहा है। बात सारी है कि ताकि कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें हर आदमी को, हर मुसलमान को छेड़ा जाता है। बिल्कुल आवाज उठाता है कोई इस बात पे कोई आवाज उठाता है? ओवैसी साहब है जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने उनको वोट किया और उन्होंने हमें कहा कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे। नहीं दिया ना, हमको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए। हमको समाजवादी भी कहती है कि हम आपके रहबर हैं, और कांग्रेस भी कहती है कि हम आपके हमदर्द हैं, बसपा भी कहती है हम आपके हमदर्द हैं। लेकिन हमको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल कर करके जो नींबू की तरह छोड़ दिया जाता है। हमको हमारा हक नहीं दिया जाता। हमारे भाई के ऊपर मुल्क के अंदर कहीं पे भी जुल्म होता है, कौन आवाज उठाता है? तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। समाजवादी ने 9 मंत्रालय आजम खान को दिए। अब 9 मंत्रालय उनको आजम खान को दिए हैं, क्यों उनको जेल में क्यों डाला है? उनको आवाज उठानी नहीं चाहिए थी। उनको मुर्गी चोर, एक अंडा चोर कहा जाता है। क्या आजम खान अंडा चोरी करेंगे? समाजवादी सरकार नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप कह रहे हैं समाजवादी? जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो योगदान है वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी का ही योगदान है। 2019 के उस पार्लियामेंट के अंदर मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि मैं एक बार से फिर से प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूं मोदी जी को। वो आपने भी सुना होगा और मेरे पूरे मुल्क के हर एक बासिंदे ने सुना होगा। क्या वो बीजेपी के मिले हुए नहीं है? नहीं, वो तो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट। नहीं, बीजेपी के ये लोगों ने अफवाह उड़ाई है कि हमारे ओवैसी तो बैरिस्टर साहब को की न कमजोर करा जाए, ये अफवाह उड़ा के कि मुस्लिम एकता को कम करी जाए। ये हमारे ओवैसी बैरिस्टर एक ऐलान करता है, आप अपने आदमी को तलवार दो, बल्लम दो, त्रिशूल दो। हमारा ओवैसी जी कह देता है कि मैं कलम देता हूँ, मैं कलम की ताकत से लड़ूंगा, मैं कलम की से लड़ूंगा। ओवैसी साहब वो सबका साथ सबका विश्वास वो लेके चलना चाहते हैं। वो तो कहता है पहले आपने बिहार हरवा दिया, अब यहाँ भी हरवाने। ये सब गलत है। ये अफवाह में लेके लोगों पब्लिक को उजाड़ना चाह रहे हैं। वे पब्लिक नहीं समझ रही। पब्लिक एक तब आगे पब्लिक समझ रही है कि हमें क्या चीज है। हम समझदार हो गए। हमारा वोट लेके हमें गुमराह किया गया है। हम गुमराह नहीं होने वाले। हम सबका साथ है, सबका विकास है, हम सबको लेके चले। क्या निचली जाति को उन्होंने कमजोर करा है? क्या आजम खान को उन्हें फंसाया है? क्या कुछ भी करा हो? हमें सिर्फ मुलायम सिंह की शिकायत थी, बोला आजम खान साहब से मिलने तक नहीं गए, उनसे बातचीत नहीं करने के लिए। कि आजम खान को फंसाया गया। बीजेपी के राज में बहुत अत्याचार होया। आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं।